हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एडवांस प्राइस एक्शन के बारे में, जो कि पिछला वीडियो में भी मैं बताया था। लेकिन उससे थोड़ा सा ये एडवांस में है, क्योंकि थोड़ा सा और भी इसमें मैं ऐड किया हूँ, जो कि पिछला वीडियो में छूट गया था। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, मैं सबसे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये जो मैं बताने वाला हूँ ये प्राइस एक्शन है। सिंपल, ये थोड़ा सा हम समझें इसको, तो प्राइस एक्शन है जिसमें मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं बताने वाला हूँ। ओनली प्राइस के स्टडी में करने वाला हूँ, ठीक है। प्राइस प्राइस जो है वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस वीडियो के आप पूरे पूरे देखिएगा, क्योंकि आप बीच में छोड़ करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपको हो सकता है कि वीडियो ये जो मैं बताने वाला हूँ पूरे YouTube पे ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अगर मैं बताऊं तो इसका मैं चार्ज भी कर सकता हूँ। ये जो ऐसा सेटअप है कि इसका मैं चार्ज भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोचा कि ठीक है, बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो कि खास करके ऑप्शन बाइंग में जो है, या फिर जो न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं बहुत सारे लॉसेस करते हैं, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे थोड़ा उनका हेल्प हो जाए। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना है, और आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसमें आपको बैक टेस्टिंग भी करना है पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि पिछले बार भी मैं बताया था। तो यहाँ पे हम उससे पहले समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, कि वो होता क्या है एक्चुअली थोड़ा सा, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम बात करते हैं, तो मान लिए कि कोई एक लेवल है, ठीक है। इसको हम इंपॉर्टेंट लेवल कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल कह सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। थोड़ा सा हम समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। अगर मान लिए कि अगर हम कॉमन भाषा में बात करें कि अगर हम किसी बॉल को जो है, किसी बॉल को अगर हम रूम में हैं और उसको हम छोड़ देते हैं, तो वो कहाँ तक गिरेगा? वो तो फ्लोर के आसपास आके गिरेगा। वो रुकेगा कहाँ जा करके? फ्लोर पे, जमीन पे। तो वो क्या करेगा कि वहां पे जमीन से नीचे उसको जाने नहीं देगा उस बॉल को। तो जमीन क्या हो जाएगा उसके लिए? फ्लोर जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी कि यहाँ पे बॉल आकर के, इस लेवल पे बॉल आकर के या तो रुकेगा या फिर यहाँ से रिवर्स जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लिए कि बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर फेंकेंगे अगर हम रूम में, तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है? छत तक जा सकता है, रूफ तक जा सकता है, ठीक है। तो रूफ पे जाकर के क्या करेगा वो बॉल? या वा तो मतलब वहां पे टकराएगा या फिर वहां पे रुक जाएगा। चांसेस है कि वहां से रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली प्राइस भी इसी तरीके से चलता है, मतलब कि कोई भी हम देखेंगे तो कोई ऐसा एक एरिया होगा, कोई ऐसा एक लेवल होगा जहां पे प्राइस जो है ना आकर के कुछ रिएक्ट करेगा। या तो प्राइस वहां पे रुकेगा या फिर वहां से रिवर्स करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें कि प्राइस, हम सपोर्ट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, प्राइस अगर डाउन जा रहा है यानी नीचे गिर रहा है, तब हम उसको बोल सकते हैं, यानी कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है। और जिस भी लाइन पे या एरिया पे या कोई प्राइस है, ठीक है, वहां पे किसी लेवल पे अगर वहां पे रुकता है या फिर कंसोलिडेट करता है, तो हम वहां पे कह सकते हैं कि वहां पे वो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और कोई लेवल है ऐसा या कोई प्राइस का वैसा एरिया है जहां पे वो रुकता है या वहां से रिवर्स आता है, तब हम कह सकते हैं कि वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो मेनली जो ये मैं सेटअप में बताने वाला हूँ वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ही है। ट्रेंड लाइन भी मैं बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक फुल जो है प्राइस एक्शन का, कैंडलस्टिक से लेकर के बेसिक, यानी बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो है, मैं सीरीज एक वीडियो बनाऊं प्राइस एक्शन का। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो ये जो सेटअप है ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे, कि अगर मान लिए कोई लेवल पे है, कोई भी लेवल है यहाँ पे, ये सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता है तब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी कि हम इसको इंपॉर्टेंट लेवल कह सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल कह सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, कि हम जो बताने वाले हैं यहाँ पे प्राइस, यानी कि जो जो सेटअप है ये बेसिकली मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं यूज करता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं पिछला वीडियो में भी मैं बताया था,
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो क्या ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं काम करेगा? क्या ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं काम करेगा? क्या ये डेली पे नहीं काम करेगा? क्या ये वीकली पे नहीं काम करेगा? करेगा। ये सारे टाइम फ्रेम पे काम करेगा, क्योंकि ये, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है, और प्राइस एक्शन ऐसा चीज है जो कि सभी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। लेकिन मैं 15 मिनट पे क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो एसएल बड़ा हो जाएगा, और खास करके अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो एसएल बड़ा होगा। दूसरी बात, हो सकता है कि एक दिन में टारगेट भी ना मिले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें हो सकता है थोड़ा सा पोजिशनल लेना पड़े। लेकिन मैं बताऊंगा इसके पीछे भी लॉजिक कि मैं 15 मिनट का यूज क्यों नहीं करता हूँ, पोजिशनल क्यों नहीं लेता हूँ, 5 मिनट का यूज करता हूँ। और 5 मिनट के बाद जो है ना, मैं एंट्री के लिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज करता हूँ। यानी कि 5 मिनट मेरा मेन हो गया और 3 मिनट हो गया। कभी कभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ एक व्यू बनाने के लिए, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ ताकि टारगेट को मैं बड़ा कर सकूं। ठीक है। तो इसका अब हम समझते हैं कि इसका रूल्स क्या है। तो सबसे पहले जो रूल्स है, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, कि हमें जो है ना, डबल टॉप और डबल बॉटम ढूंढना है। ठीक है। डबल टॉप और डबल बॉटम ढूंढने हैं, तो वो कहाँ पे ढूंढने हैं? तो वो कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे बनने चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल पे या तो हमें डबल बॉटम मिल जाए, या फिर डबल टॉप मिल जाए। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉटम बनने के दौरान ही हम एंट्री कर लेंगे, और एसएल छोटा रहेगा। ठीक है। और टारगेट एटलीस्ट 1:3, 1:3 रहेगा। ठीक है। और रेजिस्टेंस, यानी कि डबल टॉप कहाँ बनेगा? रेजिस्टेंस पे बनेगा। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, डबल टॉप बनने के दौरान ही हम, यहाँ पे बेयरिश कैंडल दिखता है तब हम एंट्री लेंगे। थोड़ा सा हम चलते हैं और भी थोड़ा डिटेल में इसके बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर मान लिए कि हम यहाँ, मेरा व्यू जो है वो बुलिश है, मतलब हम बुलिश के व्यू तो नहीं कह सकते, अपना व्यू हम नहीं रख सकते, क्योंकि प्राइस जो है जैसा बताएगा वैसा ही हमें करना होगा। इंट्राडे में ये सेटअप जो है वो इंट्राडे के लिए काम करता है। तो यहाँ पे हम जो है कह सकते हैं कि अपना व्यू तो नहीं रख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ देर पहले हम बुलिश हों और कुछ देर बाद जो है हम बियरिश हो जाएं, क्योंकि इंट्राडे पे मार्केट जो है ना, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, डोजी भी बना देता है। तो ये जो सेटअप मैं बताने वाला हूँ ना, ये डोजी कैंडल पे भी कई बार प्रॉफिटेबल होता है, और कई बार डोजी कैंडल बनता है तो वहां पे एंट्री ही नहीं देता है। तो इस सेटअप का विन रेट और विन साइज दोनों बड़ा है। विन रेट और विन साइज दोनों बड़ा है। तो हम किसी भी सेटअप को फॉलो कब करेंगे? जब उसका विन रेट एटलीस्ट 50% प्लस हो, एटलीस्ट 50% प्लस हो। ठीक है। और विन साइज 1:2 हो कम से कम। लेकिन इसका मैं बता रहा हूँ कि विन साइज जो है ना, वो 1:2 क्या, उससे भी कहीं ज्यादा है। मतलब 1:3 मिलेगा, 1:4 मिलेगा, 1:5 भी मिलेगा। अभी मैं बताने वाला हूँ। आज जो है ना, वो मैं बैक टेस्टिंग भी मैं किया हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगा। और आप भी कर सकते हैं बैक टेस्टिंग, मैं निफ्टी का दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी आप खुद से भी कर सकते हैं। हालांकि डाटा पूरा है मेरे पास। इस प्राइस एक्शन को मैं बताया था पिछले वीडियो में भी, मैं 2 साल से जो है मैं इसको देख रहा हूँ, इस प्राइस को। और मैं इस पे स्टडी कर रहा था, बैक टेस्टिंग कर रहा था, और इसको और भी इम्प्रूव करने में मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। ठीक है। लेकिन ये मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है, और पूरे यूट्यूब पे ऐसा नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो वो वीडियो मुझे भेजिएगा, इससे बेटर अगर मिलता है तो मैं भी उस चीज को फॉलो करूंगा। ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे रूल्स। हम मेरा, हाँ, बता रहा था कि बुलिस की तौर पे, तो बुलिस अगर हम देख रहे हैं कि बुलिस की तरफ हमें कब एंट्री मिल सकता है, तो हम यहाँ पे सपोर्ट ढूंढेंगे। कोई ऐसा लाइन होगा जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगा, यानी प्राइस जो है ऊपर से नीचे आएगा, तो फर्स्ट बार अगर इस लेवल पे, अगर यहाँ पे बुलिश साइन दिखता है, चाहे वो हैमर कैंडल बने, चाहे वो मॉर्निंग स्टार बने, ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग स्टार बनता है तब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर हैमर जैसा बनता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे एक और रेड कैंडल बनने का। रेड कैंडल बने, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बने, मारू बोजू बने, या फिर बुलिश हैमर बने, तब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है?
ये थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बताऊंगा। लॉजिक क्या है रेड कैंडल का, इसका फर्स्ट रूल मैं बता दूं तो सबसे पहले एंट्री लेने से पहले आपको जो है ना, किसी भी एंट्री से पहले आपको एक रेड कैंडल ढूंढना जरूरी है। रेड कैंडल मतलब उसका रिवर्स कैंडल। अगर हम बाई साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा हम मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कि क्या है, इस वाले केस को मैं चार्ट पे दिखा दूंगा कि हम एंट्री लेने से पहले जो है एक रिवर्सल साइड का कैंडल हमको देखना है। वो मैं लाइव जो है यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि यहाँ पे अगर मान लिए कि फर्स्ट बार जो है इस लेवल पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा पाउज का वेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हमें मिलता है यहाँ पे मॉर्निंग स्टार जैसा, तब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। या फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा करके और नीचे आए, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, उस लेवल का जो यहाँ पे जो प्राइस जो होगा वो लो होगा यहाँ पे। तो लो को ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो ब्रेक ना हो उसके पहले ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है, अच्छा सा बाइंग कैंडल, तब हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। और बाई करने के बाद यहाँ पे एसएल जस्ट जो है इस कैंडल का लो रहेगा या फिर ये कैंडल का लो रहेगा। और टारगेट मिनिमम 1:3 ट्राई ट्राई करेंगे, 1:3, या फिर 2 लेवल ट्राई करेंगे, 2 लेवल। ठीक है। मैक्सिमम केसेस में आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल भी हीट होगा, एसएल भी हीट होगा। इस स्ट्रेटजी का विन रेट 50% प्लस है। और 1:3 तो आपको मिलता ही है, कई बार 1:5 मिलता है, कई बार 1:4 मिलता है, कई बार 1:6 मिलता है। ठीक है, तो आपको ये जो है मैं लाइव में दिखाऊंगा बैक टेस्टिंग में, तब आपको पता चलेगा। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो हम इसके नेकलाइन को नहीं टूटने का वेट करेंगे। ठीक है। नेकलाइन टूटने से पहले ही, जैसे हम चार्ट पैटर्न में पढ़ते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप हो गया, हेड एंड शोल्डर, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन वो जो है ना, मार्केट जो है ना अब काफी स्मार्ट हो गया है। तो मैं तो जो है ना चार्ट पैटर्न ढूंढना और चार्ट पैटर्न देखना मैं छोड़ दिया हूँ। मतलब चार्ट पैटर्न मुझे दिखता ही नहीं है, मुझे दिखता है डबल बॉटम डबल टॉप। ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स क्या है कि पिछले लो को यानी पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है थोड़ा सा मैं बताऊं। लॉजिक क्या है, तो मार्केट जो है कभी भी कैसे जाता है, अगर मार्केट बुलिश होता है तो मार्केट इस तरीके से जाता है। ठीक है। यानी होता क्या है कि हर बार जो है ना न्यू हाई बनाता है। ठीक है। पिछले हाई को ब्रेक कर देता है, न्यू हाई बनाता है, न्यू हाई बनाता है। ठीक है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता है तो। और पिछले लो को जो है ना वो ब्रेक नहीं करता है। ठीक है। दूसरा केस अगर हम देखें तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कैसे चलता है, इस टाइप से चलता है। ठीक है। तो हर बार न्यू लो बनाया जाता है, न्यू लो बनाया जाता है, और पिछला जो स्विंग हाई है उसको वो ब्रेक नहीं करता है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो अगर हम बेसिकली जो है अगर डबल बॉटम ढूंढ रहे हैं तो वो कैसा पैटर्न है, वो तो रिवर्सल पैटर्न है। तो रिवर्सल पैटर्न अगर मान लिए कि यहाँ पे लो ब्रेक कर देता है तो ये तो हम कह सकते हैं ना कि अभी भी डाउन ट्रेंड में है। हम्म। अभी भी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, कई बार ट्रैप में करके मार्केट ऊपर चला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो है ना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग लेना है, हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग करना है। ठीक है, ताकि हमें, अच्छा ऐसा तो नहीं है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि ये सेटअप के लिए ना हमें मतलब महीनों या 10 दिन तक मुझे वेट करना पड़ता है, नहीं। ये जो है ये सेटअप आते रहता है। कई बार आपको एक दिन में 2 बार मिल जाएगा, मतलब महीने में 15 से 20 ट्रेड तो आना निश्चित है। ठीक है, चाहे वो निफ्टी में देख लें या बैंक निफ्टी में देख लें, किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, फिन निफ्टी हो, बैंक एक्स हो, किसी भी में आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। आप इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं इसके जरिए, क्योंकि ये ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज किया गया है। कोई इंडिकेटर नहीं है यहाँ पे सिंपल जो है ना प्राइस के स्टडी को कि यहाँ पे प्राइस बेस पे किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर लो को ब्रेक कर देता है तब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि अभी भी जो है ना वो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। तो हम उस केस में ट्रेड नहीं लेंगे। कब लेंगे ट्रेड? जब यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है, डबल बॉटम बनने का वेट करेंगे,
और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पिछले लो को, पिछला जो वीक है उस वीक को ब्रेक नहीं करना चाहिए, या फिर बॉडी बेसिस पे भी हम ले सकते हैं, बॉडी बेसिस पे लो ब्रेक नहीं होना चाहिए क्लोजिंग पे। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐसा सेटअप बनता है, तब हम यहाँ पे डेफिनेटली बाई करेंगे, और बाई करने के बाद एसएल जो है जस्ट नीचे रहेगा, और टारगेट मिनिमम 2 लेवल रहेगा या फिर 1:3 रहेगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि हम यहाँ पे बुलिश साइड में कब ट्रेड लेंगे। ठीक है, दूसरे केस में हम लेते हैं यहाँ पे सेलिंग साइड में। ठीक है, तो सेलिंग साइड का भी सेम सीन है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रिवर्स कब कर सकता है मार्केट, डबल टॉप बना करके ही रिवर्स करेगा। ठीक है, डायरेक्ट कई बार मार्केट ऊपर जाते रहेगा, डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये बहुत बार नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो हम इस चीज को कभी कभी जो होता है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, जो मैक्सिमम टाइम होता है वो हम उसको हम कर सकते हैं, कभी कभी हम नहीं करो, कभी कभी के जो हम हर मार्केट के हर मोमेंट को पकड़ने के फेर में अगर हम रहेंगे तो हम जो है ना फंस करके रह जाएंगे। तो जो हायर यानी जो प्रोबेबिलिटी मार्केट में ज्यादा होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह बना, और यहाँ पे हम डबल टॉप बना, और यहाँ पे अगर मुझे बियरिश कैंडल दिखता है, चाहे वो शूटिंग स्टार बनता हो, चाहे वो इंगल्फिंग यानी मारू बोजू रेड कैंडल का बनता हो, या फिर हमें वहां पे इवनिंग स्टार बनता दिखे, ठीक है, इवनिंग स्टार बनता दिखे, तब भी हम वहां पे ट्रेड ले लेंगे। लेकिन इस केस में भी हम हाई को ब्रेक नहीं होने देंगे, यानी ब्रेक होता है तब हम उस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी जो ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे बता रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, तो यहाँ पे भी ट्रैप करके मार्केट नीचे गिर सकता है, बाय यहाँ पे बायर को ट्रैप करके फिर से मार्केट नीचे गिर सकता है, लेकिन हम फिर भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ये मैं ऐसा सेटअप में ये मैं फॉलो करता हूँ। हालांकि पहले मैं ये ट्रैप वाला लेता था, लेकिन कई बार होता क्या है कि ट्रैप में करने के बाद मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करने लगता है। तो ये जो सेटअप यूज करता हूँ वो ऑप्शन बाइंग में मैं यूज करता हूँ। ऑप्शन बाइंग में, तो ऑप्शन बाइंग में अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो फिर तो प्रीमियम डिके होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स करेगा तब हमको एक बड़ा टारगेट, और इसमें भी जो है हम यहाँ पे अगर हम टारगेट बनाए तो पिछला 2 लेवल बना सकते हैं, या 1:3 का हम टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट के केस में। बेसिकली यही जो चीजें हैं हम रिवर्सल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि कोई भी लेवल है, जैसे मान लेते हैं लेवल की बात करते हैं हम, इंपॉर्टेंट लेवल, वो सपोर्ट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान ली कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने वाला है, यानी हम ब्रेकआउट ट्रेड कब लेंगे? तो ब्रेकआउट ट्रेड लेने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस जो है ना थोड़ा कंसोलिडेट करे या फिर पुल बैक लेके तोड़े। ठीक है, पुल बैक लेकर के तोड़े, डिस्टेंस कम हो, कंसोलिडेशन जरूरी है या फिर पुल बैक जरूरी है। डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा तो अब हम ट्रेड नहीं लेंगे। दूसरा केस, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। मतलब क्या है कि अगर कोई लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक हुआ, तो हम डायरेक्ट ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे या फिर इनसाइड कैंडल ढूंढेंगे। ठीक है, या जिस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, और इनसाइड कैंडल हम ढूंढेंगे। और यहाँ पे फिर से हमें दोबारा रीटेस्ट करने पे यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल दिखता है, तब यहाँ पे मैं बाय करता हूँ। और उसके बाद जो है एसएल नीचे रहेगा, और टारगेट जो है मिनिमम 2 लेवल यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, या फिर 1:3 का हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट यानी पुल बैक ले, यानी फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड वेव बनने के दौरान ही जो है फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड वेव बनने के दौरान ही हम इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बाइंग साइड में। उसी तरीके से अगर मान लिए कि सपोर्ट ब्रेक होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक करेगा ना तो फर्स्ट ब्रेकआउट में हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अब जो है ना मार्केट थोड़ा सा स्मार्ट ज्यादा हो गया है, यहाँ पे कई बार जो है ना ट्रैप में फंसा देता है।
अब पहले जो है ब्रेकआउट कई बार जो है सक्सेस मिलता था ब्रेकआउट ट्रेड में, लेकिन अब जो है ना 10 में से ऑलमोस्ट जो है वो 7 बार जो है ना ब्रेकआउट फेल होता है। ठीक है, तो इस केस से हम बचने के लिए, ठीक है हमको सारे ब्रेकआउट नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि मार्केट एक ही बार में डायरेक्ट नीचे गिर जाए, ठीक है हम खुश हैं, रिवर्सल ट्रेड तो मेरे पास है ना। और रिवर्सल ट्रेड का खासियत भी एक चीज है कि हम जो है ना टॉप पकड़ते हैं और बॉटम पकड़ते हैं, क्योंकि अगर डबल बॉटम बनता है तो वो तो बॉटम में बनेगा ना, तो हम तो बॉटम पकड़ रहे हैं। और अगर डबल टॉप देख रहे हैं तो वो तो हम टॉप में देख रहे हैं, तो वो तो डबल टॉप बन गया ना, तो यानी कि हम मार्केट में ऊपर इंटर कर रहे हैं और उसके बाद हम नीचे भी इंटर कर रहे हैं। मतलब कि हम समझें कि अगर हाई पे हम सेल कर रहे हैं और लो पे हम बाई कर रहे हैं, तो ये तो एक अच्छा स्ट्रेटजी हो गया ना, एक अच्छा सेटअप हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर मान लिए सपोर्ट ब्रेक होता है तो डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा सा हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। और रीटेस्ट करने के बाद हमें फिर से दोबारा यहाँ पे बेयरिश कैंडल दिखता है, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चाहे वो इंगल्फिंग हो, चाहे वो मारूबोजू हो रेड कैंडल, तब हम यहाँ पे इंटर करेंगे। एसएल जो है जस्ट इसके ऊपर रहेगा या फिर पुल बैक लेगा, तब हम यहाँ पे इंटर लेंगे। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, इसमें जो है ना एसएल बहुत ही कम हो, एसएल बहुत ही कम है हिट होते हैं। और टारगेट इस केस में भी 1:3 का लेना है, या फिर मिनिमम 2 लेवल। अब 2 लेवल कौन सा होगा? 2 प्राइस एक्शन लेवल। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, कहाँ पे रिवर्सल ट्रेड नहीं लेना है, तो अगर किसी भी लेवल हो या कुछ भी हो, अगर हमें वहां पे 1 घंटा के आसपास पास मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और तब जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए कि शूटिंग स्टार दिखता है, ठीक है बेयरिश कैंडल दिखता है, तब हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। हमें परफेक्ट डबल टॉप ढूंढने का कोशिश करना है, हमें परफेक्ट डबल बॉटम ढूंढने का कोशिश करना है। ठीक है, कंसोलिडेशन वाले रेंज में, यानी कंसोलिडेशन जहां पे हो रहा है वहां पे हम रिवर्सल ट्रेड नहीं लेंगे, वहां पे हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ठीक है, और ब्रेकआउट करने के बाद, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करेगा तब हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली इंपॉर्टेंट लेवल और प्राइस एक्शन जो मैं यूज करता हूँ। और ये जो सेटअप बोले या फिर स्ट्रेटजी बोले, ये जो कि प्राइस एक्शन ही है, ये 5 मिनट पे भी काम करेगा, 3 मिनट पे भी काम करेगा, 15 मिनट पे भी काम करेगा, 1 आवर पे भी काम करेगा, वीकली पे भी काम करेगा, मंथली पे भी काम करेगा। ठीक है, आप जिस भी चाहे वो आप इंट्राडे पे करें, आप स्विंग करें, पोजिशनल करें, इन्वेस्टमेंट करें, हर हर प्राइस पे, हर कैंडलस्टिक, मतलब समझिए कि हर टाइम फ्रेम पे ये काम करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और 1-2 दिन का हम थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। जैसे आज ही जो है निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट फिर से नीचे गिर गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट लो बना दिया था। तो अगर सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो बना था बाइंग कैंडल, लेकिन एसएल बड़ा था तो इस वजह से हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए। दूसरा, जब मार्केट यहाँ पे आया, दोबारा जब यहाँ पे गया, तो हम यहाँ पे कुछ अच्छा यहाँ पे कैंडल दिखा नहीं, फिर से जब दोबारा यहाँ पे जो गया, यानी डबल टॉप जैसा पैटर्न बना। ठीक है, और देखिए आप बॉडी बेसिस पे, तो बॉडी बेसिस पे क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बना है ना, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। और ये जो कि मैं ट्रेड यहाँ पे लिया हूँ, और यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है ये इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अब एसएल मात्र 11 रुपए के आसपास, और लो भी अगर टारगेट बनाए तो 1:6-7 आराम से मिल गया हमें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं भी ले पाते हैं, तो यहाँ पे जब ये बना इवनिंग स्टार बना, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, यहाँ पे भी हम इंटर कर सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल पे भी एंट्री बनता है, ये वाली कैंडल पे भी एंट्री बनता है, ये वाली कैंडल पे भी एंट्री बनता है, ये वाली कैंडल पे भी एंट्री बनता है। ये सारे क्या बता रहे हैं, इंडिकेट सारे कर रहे हैं कि प्राइस जो है ना अब यहाँ पे सेलर के कंट्रोल में आ रहा है, मार्केट रिवर्स करने वाला है, क्योंकि बार बार जो है ना पिछले हाई को जो है अब रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये निफ्टी में हो गया। फिर अगर हम देखें तो निफ्टी में फिर से देखें तो ये पिछले दिन का जो हाई था, इसको ब्रेक किया यहाँ पे, ब्रेक करने के बाद पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न, एसएल यहाँ पे रहेगा, टारगेट देखिए यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे।
ठीक है, अब हम चलते हैं, इसका थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। बेसिकली मैं बताऊं थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं बताऊं तो पिछले दिन का हाई, ठीक है, यानी प्रीवियस डे हाई, पिछले दिन का लो, यानी प्रीवियस डे लो, और पिछले दिन का प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये तीन जो लेवल है ना, इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। यहाँ पे अगर कहीं पे भी आपको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार आपको दिख जाता है, तब आप ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर सिंपल सा लेवल है, कोई भी सिंपल लेवल है जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही बनाना है, सिंपल लेवल, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि हम वहां पे डबल बॉटम डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर ढूंढ सकते हैं, वहां पे डेफिनेटली हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हाई है, यानी पिछला दिन का हाई कौन हो गया, पिछला दिन का हाई पिछला दिन का लो, जैसे ये सब हो गया। इस तरीके से जो पिछला दिन का हाई ये हो गया, पिछला दिन का लो ये हो गया, पिछला दिन का क्लोजिंग ये हो गया, तो इस यहाँ पे हम लेवल ड्रॉ करके रख सकते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें लेवल बनाना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दो तरीके से हम कर सकते हैं। मेरा जो एंट्री का जो सेटअप रहता है, मैं इधर साइड में 5 मिनट के टाइम फ्रेम ये ओपन किए हो रहता हूँ, और इधर साइड में 3 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्या करता हूँ कि सारे लेवल्स ड्रॉ रहते हैं मेरे, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं यूज किया करता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला लेवल। तो जिसमें भी एंट्री मिल जाए, चाहे वो 5 मिनट पे मिल जाए, 3 मिनट पे मिल जाए, तो हम एंट्री ले सकते हैं। 3 मिनट पे भी इसका भी विन रेट अच्छा है, एसएल छोटा हो जाता है, टारगेट बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि हम इसमें आगे क्या करने वाले हैं, यानी कि बैक टेस्टिंग देख लेते हैं इसका थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फरवरी 2024 का मैं देख लेता हूँ निफ्टी का, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद से जो है, ये मेरा बैक टेस्टिंग है, और आप जा करके कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। ये सारे जो है डेट वाइज और कितने बजे एंट्री बने थे, वो आपको यहाँ पे दिख सकता है, और आप खुद से भी देख सकते हैं ये चीजें। तो अब हम देखें यहाँ पे, तो 1 फरवरी को जो है यहाँ पे ट्रेड आया था यहाँ पे, जो अगर हम देखें ये ग्रीन कलर का जो लाइंस हैं, वो प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लिए थे यहाँ पे, जो कि एसेलेट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो कहीं भी हमें ट्रेड नहीं मिला, वैसा सेटअप दिखा ही नहीं। और उस दिन अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में था, साइडवेव था, तो हम साइडवेव में हम बच गए यहाँ पे एक एसएल लेकर के। चलिए 5 फरवरी को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे से ऊपर गया, ये फर्स्ट बार जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस है। दोबारा जब यहाँ पे गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1:20 में यहाँ पे देखेंगे ये बियरिश कैंडल बना है यहाँ पे, यहाँ पे एंट्री बनता है, एसएल मात्र छोटा सा है, और टारगेट दो लेवल ट्राई करना है, यानी 1:7 का टारगेट, निफ्टी में 168 का टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लेवल को अगर हम देखेंगे, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ये लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस ले रहा है, इस लेवल पे भी एंट्री बन सकता है। यहाँ पे भी देखें 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बना है यहाँ पे, और एसएल यहाँ पे रहेगा। मिनिमम दो लेवल रख सकते हैं ट्राई, लेकिन 1:5 भी अगर मिल जाता है तो कम थोड़ी है, 119, ठीक है। ये 7 फरवरी का हो गया। 9 फरवरी को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, 9 फरवरी को यहाँ पे प्राइस जो है अगर हम देखें तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ यहाँ पे, ये फर्स्ट बार देखिए ये ब्रेकआउट फेल है, ये ब्रेक किया ना, ये ब्रेकआउट फेल है, ठीक है। और मैं क्या बताया था कि ये जो ब्रेकआउट करने के बाद जो रीटेस्ट करेगा, तो जो ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल ये वाला है, ठीक, तो इसके हाई या लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पे तो लो हाई को ब्रेक कर दिया ना, तो ये इनवैलिड हो गया। इस वजह से यहाँ पे हम रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, पिछला फिर यहाँ पे आया, और यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बना दिया, तो यहाँ पे एंट्री बनता है, ठीक है, टारगेट हिट। चलते हैं अब यहाँ पे, फिर 12 फरवरी, 12 फरवरी को क्या हुआ यहाँ पे, ये थोड़ा सा एडवांस है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस गया, नीचे आने का कोशिश किया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। अब यहाँ पे सिंपल सा एक रूल में बताया था कि किसी भी एंट्री से पहले जो है ना, एक उल्टा साइड वाला एक कैंडल बनना जरूरी है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है
कि जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस नीचे जाने का कोशिश किया, ये इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बना, कितना बड़ा रेड कैंडल बना यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस तो नीचे जाने का कोशिश किया, लेकिन फिर से ग्रीन कैंडल बन गया। तो बायर भी तो यहाँ पे एक्टिव हुए, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से सेलर एक्टिव हो गए। तो यहाँ पे हारा कौन, बायर हारा। तो जो जीत रहा है उसके साथ हम चल देंगे। तो यहाँ पे पता चला, यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेयरिश कैंडल मिला और हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे टारगेट, फिर मार्केट नीचे टारगेट देने के बाद यहाँ पे फिर से पुल बैक लिया। पुल बैक लेकर के 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये ब्लू लाइन वाला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फिर से जो है यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, तो यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है, फिर से टारगेट, ठीक है। ये रिवर्सल मिला, ठीक। यहाँ पे फिर से हम देखेंगे, कब है, 14 फरवरी। तो यहाँ पे हम देखें तो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आकर के फिर से ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, लेकिन यहाँ पे एक बार जब यहाँ पे कोशिश किया बायर ऊपर जाने का, फिर सेलर भी कोशिश किया। तो मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे फर्स्ट बार एंट्री मिला तो वहां पे एंट्री नहीं लेना है, वेट करना है थोड़ा सा, उसके रिवर्स साइड में एक और कैंडल बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर इंटर करने का कोशिश किया, सेलर, लेकिन यहाँ पे फिर से जो है ना सेलर हार गया, या बायर यहाँ पे फिर से एग्रेसिव हो गया। तो जो हारा है ना उसको छोड़ देना है, जो जीता है ना उसके साथ चल देना है, 2 लेवल टारगेट बनाना है, बस खत्म, टारगेट मिल गया, ठीक है। 15 फरवरी को अगर आप देखें तो यहाँ पे एसएल हिट हुआ, मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, और यहाँ पे इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बना था, लेकिन एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर एंट्री ही नहीं आया, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और उस दिन वैसे भी ऑप्शन बायर का लॉस ही होना था, क्या टारगेट मिलता इस केस में। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते ये वाला, फिर से एसएल हिट, वही चीज है, मैं ब्रेकआउट ट्रेड जो है ना मैं भूल गया हूँ, ब्रेकआउट ट्रेड लेना ही मैं छोड़ दिया हूँ अब। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस आया था, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर से जब यहाँ पे गया पुल बैक लेकर के, तो यहाँ पे डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, और यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री बना था, लेकिन यहाँ पे एसएल हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखें, फिर से जब प्राइस यहाँ पे नीचे आया तो फर्स्ट बार हुआ, फिर जब डबल बॉटम बना तो यहाँ पे एंट्री बनता है, इस कैंडल पे एंट्री बनता है, और यहाँ पे हम देखें बॉडी बेसिस पे तो लो नहीं ब्रेक किया है, ज्यादा हम प्रीफर करेंगे बॉडी बेसिस को, बॉडी को। वीक पे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीक बताता क्या है, रिजेक्शन। ये इतना लंबा नीचे से वीक बना, इसका मतलब क्या है कि रिजेक्शन है, यानी बायर जो है ना रिजेक्ट कर रहा है, मतलब सॉरी, हाँ बायर रिजेक्ट कर रहा है कि प्राइस जो है ना हम नीचे नहीं गिरने देंगे, बायर एक्टिव है यहाँ पे। और प्राइस देखिए यहाँ पे फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे 21 फरवरी। तो 21 फरवरी को आप इस ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं, इस ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन को और एडवांस में देखा जाए तो यहाँ पे रेड कैंडल बना और इनसाइड कैंडल बना था, इनसाइड कैंडल हालांकि पूरी तरीके से नहीं बना है, इस वजह से यहाँ पे ट्रेड लिया गया, बट छोड़ सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे गया, और ये जो पिछले दिन का जो हाई था यहीं पे देखेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद पुल बैक बना, तब यहाँ पे ट्रेड लिया गया और 1:3.6 का टारगेट हिट हुआ, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 22 फरवरी को देखें तो यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आया, डबल बॉटम बनाया, ये बहुत बड़ा कैंडल बना। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, और यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, इस कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एसएल बड़ा था और यहाँ पे लो नहीं ब्रेक किया, तो एक मोमेंटम बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा और भी एडवांस देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे भी जो है जब इस टाइप का पैटर्न बनता है तब प्राइस उस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेक इवन जैसा ही मिला, कुछ खास यहाँ पे मिला नहीं। उसके बाद हम फिर देखें यहाँ पे 26 फरवरी, तो प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर के ये जो लेवल था ये क्लोजिंग था पिछले दिन का, और यहीं से जो है प्राइस जो है ना रिवर्सल में यहाँ पे एंट्री दिया, और यहाँ पे 1:3 का टारगेट दिया। फिर से जो है यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे ट्रैप बना करके दोबारा यहाँ पे ट्रैप बनाया, लेकिन अच्छा यहाँ पे कैंडल बना नहीं, इस वजह से ट्रेड नहीं लिया गया। फिर यहाँ पे ऊपर जाके मतलब ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद फिर से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनसाइड कैंडल बना दिया, तो इनसाइड कैंडल बनने की वजह से यहाँ पे ट्रेड लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा टारगेट तो नहीं मिला, बट 50 पॉइंट भी ठीक ठाक मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं 27 फरवरी।
यहाँ पे हम देखेंगे तो प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, अब ट्रेंड में है मार्केट। दूसरा हम देखेंगे तो ये जो है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग स्टार प्लस 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, इस वजह से भी यहाँ पे ट्रेड लिया गया, और यहाँ पे ट्रेड मिल गया, और यहाँ पे टारगेट भी मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 28 फरवरी को देखते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट एंट्री चूंकि यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो हालांकि ये एंट्री को छोड़ दिया जा सकता है क्योंकि ये हाई ब्रेक होना चाहिए था, क्योंकि पिछला दिन का हाई है तब यहाँ पे एंट्री बनता था, बट कोई नहीं, हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लेट हुआ, 25 रुपया का यहाँ पे ऐसे लेट हुआ। दोबारा जब यहाँ पे प्राइस जब गया तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, और बार बार जो है ना यहाँ पे सेलर इंटर कर रहा है, इस वजह से आप इस कैंडल पे शूटिंग स्टार पे भी एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पे एवरिंग स्टार जैसा जो पैटर्न बना यहाँ पे भी एंट्री लिया जा सकता है, और प्राइस नीचे गिर गया। टारगेट 1:2, मतलब सॉरी, यहाँ पे 2 लेवल रखना है, 2 लेवल तक टारगेट दे देता है आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी का देख लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे फरवरी का पूरा हो गया, मार्च का भी देख सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हैं मेरे पास डाटा, बहुत सारे हैं। आप, मैं तो यही चाहूंगा कि आप इस चीज को बैक टेस्टिंग करें, खुद से बैक टेस्टिंग करें, ताकि आपको पता चले कि हाँ किस तरीके से ये काम करता है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना पूरी तरीके से साइकोलॉजी है। टेक्निकल तो बहुत सारे लोग सीख जाते हैं, लेकिन उसको जो है इमोशनली हैंडल करना, और जैसे 1:2, मतलब वो 2 लेवल तक टारगेट होल्ड करना, ये एक बहुत बड़ा बात है। होता क्या है कि टारगेट में हम जल्दी निकल जाते हैं, और स्टॉप लॉस में हम वेट करते रहते हैं कि मार्केट रिवर्स जाएगा, हो सकता है जाएगा, हो सकता है जाएगा, और उल्टा हम 1,000 लॉस लेने की जगह हम 2,000 3,000 का लॉस ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, जितना ज्यादा बैक टेस्टिंग किया जाएगा, जितना ज्यादा फॉरवर्ड टेस्टिंग होगा, जितना ज्यादा हम चार्ट को स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा हम खुद से चार्ट बनाएंगे पिछले डाटा को, उतना ही हमें कॉन्फिडेंस आएगा, और आप देखे होंगे यहाँ पे कि आपको ज्यादातर जो है यहाँ पे टारगेट ही मिलता है, और स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है, और टारगेट 1:4 मिल रहा है, 1:4 मिल रहा है, स्टॉप लॉस 22 का है, इस तरीके से यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा है, 1:5 मिल रहा है। ठीक है, तो ये है बेसिक प्राइस एक्शन जो कि मैं बताया यहाँ पे। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज में इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट जरूर करना है आपको कि आपको बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको ये कैसा लगा, रिजल्ट कैसा आया, और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और आप अपना रिव्यू इसके बारे में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।